मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी जब खाला का बेटा आरिफ पहली बार हमारे घर आया। अम्मी ने कहा, खाला के बेटे हैं, चंद दिन रहने आए हैं, ख्याल रखना। मैंने बस सर झुकाकर अजीब कहा, मगर दिल के अंदर जैसे कोई नया एहसास जाग गया। आरिफ सबसे अलग, खामोश मगर बहुत बावकार था। वो जब बोलता तो लगता जैसे हुआ राग जाती हो। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में अजीब सी बात है जो सुकून देती है। मैं शर्मा गई, मगर दिल में एक उनकही खुशी आ तर गई। चंद दिनों की बात थी, मगर वो दिन यादों में अमर हो गए। जब वो वापस जाने लगा, दिल जैसे रुक गया। मैं कुछ बोल ना सकी, बस खामोशी से रुखसत होते देखती रही। महीने बीत गए और एक दिन खबर मिली, खाला के घर से रिश्ता आया है। अम्मी हैरान होकर बोले, रिश्ता आरिफ का है, तुम्हारे लिए। इस लम्हे आंखों से आंसू बहे, मगर दिल मुस्करा उठा। शायद किस्मत ने वही लिखा था जो दिल ने चाहा था। शादी के दिन जब आरिफ ने मेरा हाथ पकड़ा, आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें पहली नजर में चाहा था, बस दुआ कबूल होने में वक्त लगा। और यूं मेरी मोहब्बत कहानी में शादी के बाद सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लगता था। आरिफ मेरे साथ ऐसे पेश आता जैसे मैं उसकी दुनिया हूं। सुबह जब वो दफ्तर जाता तो जाते हुए हमेशा एक बात कहता, मेरी दुआ बने रहना, तुम ही तो मेरी किस्मत हो। मैं मुस्करा देती, मगर दिल के अंदर शुक्र के जज्बात अलिफाबेर आते। हर दिन एक नया रंग लेकर आता, कहीं हंसी, कहीं जिद, कहीं शरारत, कहीं खामोशी। एक शाम हम छत पर बैठे चाय पी रहे थे। आरिफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा, याद है जब पहली बार तुम्हें देखा था? सोचा था अगर किस्मत मिली तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, और अब तुम मेरी किस्मत बन चुके हो। आरिफ हंस दिया, और वो हंसी जैसे मेरी रूह में आ तर गई। मोहब्बत अब खामोश लफ्जों से नहीं, छोटी छोटी बातों से जीने लगी थी। जिंदगी के सारे रंग अब एक नाम में जिंदगी खूबसूरत चल रही थी। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आरिफ की नौकरी अचानक खत्म हो गई। चेहरे पर परेशानी और दिल में खामोश दर्द। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। आरिफ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में नमी थी। तुम्हें दुख में भी मुस्कुराता देखकर हिम्मत मिलती है। दिन मुश्किल थे, मगर हमने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। मैंने सिलाई शुरू की, वो मेहनत से दोबारा काम ढूंढने लगा। महीनों बाद आरिफ को नई नौकरी मिली, और इस दिन हमने सिर्फ शुक्र अदा किया, कोई दावत नहीं रखी। आरिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जिसने साथ मुश्किल वक्त में निभाया, वही खुशियों की असल हकदार है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत आजमाइश नहीं, इबादत होती है। इस दिन के बाद मैंने जान लिया कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत लफ्ज नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और एक दूसरे की खामोशी समझने का नाम है। वक्त गुजरता गया, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। आरिफ की मेहनत रंग लाई और हमने अपना छोटा सा घर बना लिया। वही पुरानी हंसी, वही चाय की खुशबू, वही मोहब्बत का सुकून। एक दिन आरिफ ने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और बोला, मैंने सब कुछ पाया, मगर असल खुशी तब होगी जब हमारे घर में हमारे जैसा एक नन्हा सा प्यार आएगा। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ले। कुछ महीने बाद हमारी दुआएं रंग लाईं। अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। आरिफ ने जब पहली बार उसे गोद में लिया, इसकी आंखों में वही चमक थी जो बरसों पहले थी। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, अब हमारी मोहब्बत मुकम्मल हो गई है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो वो लम्हा है जिसके लिए दिल ने दुआ की थी। चांदनी रात में हमारा घर रोशन था, हंसी, सुकून और शुक्र के रंगों से भरा हुआ। मोहब्बत ने वक्त की हर आजमाइश जीत ली थी, और मेरी कहानी हमेशा के लिए मुस्कुराहट बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
تو وہ تسون کہانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت ہی ہمارا حوصلہ ہے۔ شکریہ۔